हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 2 फैकल्टी। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सभी प्लीज टाइमली। प्रियंका जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अच्छे हैं मैम, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं जी। ओके, ज्वाइन कर लो सभी टाइमली। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा लेट हो गई। मैं एक्चुअली कहीं गई थी, बस अभी जस्ट पहुंच रही हूँ, तो फिर उस वजह से आजकल थोड़ा लेट लेट ही चल रहा है। बट कोई नहीं, फिर भी कवर तो कर ही लेती हूँ मैं, क्योंकि इतना टाइम तो हम वैसे भी ले लेते हैं, 5-6 मिनट स्टार्टिंग के। हाँ जी, किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है, कोरिलेशन हम कर रहे थे, ठीक है। और मेथड्स ऑफ कोरिलेशन हमें करना था। हमने रैंक वाला भी कर लिया था, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला कंकरेंट भी कर लिया था। और आज हम करने वाले कार्ल पियर्सन का, और इसके साथ साथ आज हम करेंगे रिग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक रहने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिस्पर्शन सबका क्लियर है, स्क्यूनेस सबका क्लियर है, और आपका कोटोसिस सभी का क्लियर है? कोई डाउट किसी का? हाँ जी, कोई भी डाउट है किसी का? अभी मुझे मैसेज कर दो सभी, क्योंकि यहाँ अभी जस्ट मैं क्लास ज्वाइन कर रही हूँ फ़ोन पे, तो थम्स अप दे दो ताकि मुझे शो हो जाए। वेट करना भी 1 मिनट, ज्वाइन होने दो मुझे पहले, फिर करना। मैम आज 1 PM क्लास थी आपकी? नहीं तो, मेरी तो कोई क्लास नहीं थी। मैम आज 1 PM क्लास थी आपकी? क्या हुआ? नहीं तो। राहुल कुमार जी गुड इवनिंग, रीचा पनवर जी गुड इवनिंग। करें फिर क्लास स्टार्ट? ओके, सो हम कर रहे थे आपके कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन कल मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे, कुछ टाइप्स बताए थे, वो सभी ने कर लिया है क्या? हाँ जी। पॉजिटिव वाला था आपका, नेगेटिव वाला था, जीरो कोरिलेशन था, और इसी के साथ साथ सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल था। और आपका था जी कुछ टाइप्स थे, क्रैमर्स वाला था, केंडल ताऊ वाला था, ठीक है। वो पाई वाला था, ठीक है। ऐसा करके कुछ नेम था। सर ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा था।
प्री क्लास का नोटिफिकेशन। मैम कुछ पूछना था। हाँ जी राहुल जी पूछिए, बट प्लीज जल्दी पूछ लो क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 5:10। ओके, मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है। एक था आपका ग्राफिक मेथड था आपका, ठीक है, और ग्राफिकल मेथड्स में आपका डायग्राम वाला, ग्राफिकल डायग्राम वाला था, ठीक है, और एक आपका स्कैटर था जो मैंने कल आपको बता दिया था, ठीक है। 0.06 एंड 0.09 का ये क्या है? CURR क्या बोला आपने? 0.06 एंड 0.9 वाला तो कुछ है नहीं। कोवेरियंस का 0 पॉइंट वाला है, और आपका कोरिलेशन का 1, -1 और +1 है, और बाकी जो आपका हाई और लो वाला है वो अलग से है। 0.6 का तो है नहीं। क्रैमर्स में भी 25 वाला हाईएस्ट है, और जो आपका -25.25 वाला हाईएस्ट है, और जो आपका सिंपल कोरिलेशन की डिग्री है वहां पर आपका 0.90 वाला और 1.00 वाला वेरी हाईएस्ट है, फिर उसके बाद 75 वाला वो हाई है, मॉडरेट है। ऐसा तो कुछ है नहीं प्लस वाला 0। ये देखो, ये वाला एक तो साइज ऑफ कोरिलेशन या फिर डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। एक ये वाला है, इसको नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, मीन्स आपका ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाला पूछ रहा है। और अगर पूछेगा ये क्रैमर्स वाला है, ठीक है, आ, ये आपका क्रैमर्स वाला, ठीक है। या तो वो ये वाला पूछेगा, ओके 0 पॉइंट, ये वाली बात कर रहे हो वीक रिलेशनशिप, 0.62, 0.1, 0.9 लिखा है ना आपने, ये वाला है, ये वाला है फिर वीक रिलेशनशिप, ये क्रैमर्स में है। ओके, ये वाला है राहुल जी, अगर आप बात कर रहे हो तो 0.9 तो नहीं है, बट सॉरी 0.06 एंड आपका 0.010 है, ठीक है। ये है आपका वीक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किस में, कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप देखा जाता है, या फिर प्रिडिक्टेड या फिर एक्चुअल वैल्यू के बीच रिलेशनशिप चेक किया जाता है। जी मैम, ओके। हाँ, हाई पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ये एक क्रैमर्स वाला कर लेना और एक आप ये वाला कर लेना, ठीक है, सिंपल वाला। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। अब आपका अभी आपका चल रहा है यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिकल, ठीक है, और यहाँ पर हम कर रहे हैं कोरिलेशन। कल भी आपकी क्लास हुई थी, जिन्होंने नहीं क्लास अटेंड किया वो प्लीज देख लेना एक बार अपनी क्लास। तो मैथमेटिकल मेथड्स था, मेथड है, ठीक है। एक तो था आपका ग्राफिकल मेथड और एक है आपका मैथमेटिकल मेथड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेयर्समैन बहुत इजी था, ठीक है, जिसमें हमने रैंक कोरिलेशन वाला किया, और कनकरेंट और डेविएशन मेथड भी हमने किया। इसके मेनली फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। आज हम करने वाले कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड और कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है। ये जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, इनके क्या क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला प्लीज देख लो एक बार, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने बोला था जो आपका रैंक वाला है, ठीक है, और जो आपका कंकरेंट वाला है, रैंक वाला तो आपका इस तरह से ना 6 माइनस ये करके, ठीक है, और कंकरेंट वाला वो 2C वाला है, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे करके है, ठीक है। फॉर्मूला वो चेक कर लेना। सबसे अगर ज्यादा लंबा फॉर्मूला है तो आपका कार्ल पियर्सन वाला है, तो आप इससे भी कर लोगे, ठीक है। इससे भी आपको मीन्स आपके पास देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं, तो फिर आपको बेस्ट वन चूज करना होगा वहां पे, तो आपका हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड अगर हम बात करें, आर क्या है हमारा, कोरिलेशन होता है एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स सपोज मान लो हमारी इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वाई भी इसी तरह से, मीन्स ये दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। सिग्मा x1 और -x बार, ठीक है, y1 -y बार, रूट में सिग्मा x1 x का स्क्वायर, ठीक है। ये देख लेना, ये आपका डायरेक्ट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है, ओके। ये आपका कार्ल पियर्सन। अब हम देखते हैं कि क्या है कार्ल पियर्सन। द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड इज क्वांटिटेटिव एंड ऑफर्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा मुझे ये बताओ कि जहाँ पे हम ऑर्डर्स की बात करते हैं ना, ठीक है, ऑर्डर्स किस में हम बात करते हैं, ऑर्डिनल की, या फिर क्वालिटेटिव डाटा की हम किस में बात करते हैं, या फिर क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहाँ पर की जाती है? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ प्लीज। अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव की तो वो कहाँ पे होगा, कार्ल पियर्सन में होगा, रैंक में होगा कि कंकरेंट में होगा? ऑर्डिनल, ये की पॉइंट है, आपको मैंने दे दिया ऑर्डिनल। रिप्लाई फास्ट।
कल पूरा 1 घंटा लगाया है क्लास में, फिर क्या सीखा है आपने क्लास में? अगर एक बार में चीजें नहीं समझ आती तो प्लीज रिकॉर्डेड क्लास भी देख लिया करो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। ये जो टाइम है ना, ये टाइम फिर नहीं आएगा दोबारा, आपको खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके प्रियंका जी, मैं बात कर रही हूँ जो ऑर्डिनल है, ठीक है, या फिर जो क्वालिटेटिव है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? रैंक कोरिलेशन में होता है, कंकरेंट में होता है, कि कार्ल पियर्सन में होता है? ऑर्डिनल, खासकर ये की पॉइंट है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी, अभी बताओ, मुझे ऑर्डिनल पूछ रही हूँ मैं, और मैं इसके साथ साथ बोल रही हूँ कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो जितना ज्यादा हो सकता है। अगर आपने इस समय अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लिया ना, आपको किसी को देखना नहीं पड़ेगा फिर कल को। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम दो खुद के लिए। खुद के लिए मेरा बोलने का मतलब ये है कि स्टडी में, रैंक में, हाँ वेरी गुड, ओके ओके, राइट आंसर है, रैंक में था, हाँ जी गुड। अब देखो, द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड इज क्वांटिटेटिव, ये कौन सा है? क्वांटिटेटिव, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड ऑफर्स न्यूमेरिकल वैल्यू टू एस्टेब्लिश द इंटेंसिटी ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, सच अ कोफिशिएंट कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज आर। ठीक है, इन दिस फॉर्मूला एक्स इज अ मीन ऑफ एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो ओके, मुझे एक और चीज बताओ, जो आपका लीनियर रिलेशनशिप है वो क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था कुछ, लीनियर क्या होता है आपका? रैंक में है, ओके, रैंक रैंक, ठीक है, ओके गुड। चेंज इज कांस्टेंट, ठीक है, बट चेंज इज नॉट कांस्टेंट, वो हो जाएगा आपका जो वेरिएबल्स का चेंज होना है, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा लीनियर में। बंद हो जा रही है, अच्छा, आपकी क्लास बंद हो रही है, आप ना एक बार रीस्टार्ट करो अपने फोन को, फिर दोबारा से आप रीज्वाइन हो जाओ क्लास में, ठीक है। चेंज इन रिलेशन कांस्टेंट चेंज होगा वेरिएबल्स में, ठीक है, कांस्टेंट चेंज होगा वेरिएबल्स में, लीनियर्स, और नॉट नॉट चेंज इन कांस्टेंट मींस जो कांस्टेंट चेंज नहीं होगा वेरिएबल्स में, वो आपका नॉन लीनियर हो जाएगा। ओके, assumptions देख लो अभी। The assumptions of Karl Pearson correlation coefficient, the data set which is to be correlated should approximate the normal distribution. If the data is normally distributed, then the data points tend to lie closer to the mean. अब देखो, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो आपका क्लोजर टू द मीन, बिल्कुल मीन के पास होगा, ठीक है। और होमोसेडेस्टिक is a Greek word meaning able to disperse, और homoscedasticity means equal variances होने वाले हैं, ठीक है। For all the values of the independent variable, the error term is the same. Suppose the error term is smaller for certain, ठीक है, ये independent variable larger for another set of the homoscedasticity is violated, it can be checked visually. Equal variance ये हो जाएगा आपका homoscedastic। और जिस डाटा सेट को, ये पढ़ लेना हिंदी वाला खुद से, यहाँ पे उतना खास नहीं है कुछ। And the data follow linear relationship is said to be linear if the data point are in form of straight line on the scatter plot, then the data satisfied condition of linearity, change is constant. ओके, वेरिएंस वाला मुझे आपको करवाना है अभी फॉर्मूला, बस ये कार्ल पियर्सन वाला मेथड चल रहा है मैम हिंदी में भी। अच्छा रीचा पनवर जी, 1 मिनट, मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीजें करवानी है जो पूछी जाती है एग्जाम में। द वेरिएबल विच कैन टेक वैल्यू इन इंटरवल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अच्छा, अगर ऑर्डिनल की बात होगी तो ये बोल रहा है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन बेस्ट मेथड है, ठीक है। लेकिन अगर बात होगी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में आपका कौन सा वेरिएबल्स आ जाता है, जैसे 1.5 वाला भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो बात होगी आपकी पियर्सन मेथड की। ओके, वे चर जो किसी अंतराल में कोई भी मान ले सकते हैं सतत चर है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए डाटा सेट में निरंतर चर शामिल होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और अगर हम बात करें आपका स्पियर्समैन रैंक में, तो आपका कौन सा होना चाहिए? क्रमिक होना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन पूछा था, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब डाटा एक रेखिक संबंध, ये बता दिया आपको लीनियर रिलेशनशिप। और नेक्स्ट है, डाटा बिंदु जोड़े में होने चाहिए जिन्हें युग्मित अवलोकन कहा जाता है। द डाटा पॉइंट मस्ट बी इन पेयर्स विच आर टर्म्ड पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, देयर एग्जिस्ट अ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, द मस्ट नो।
ओके 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 ओके, ये वाला है एक चीज आपका +3.29 एंड -3.29 मानक विचलन से अधिक दूर है. There must be no outlier in the data. If the outlier are present, then they can skew the correlation coefficient and make it inappropriate. A point is considered to be an outlier if it is beyond, okay, standard deviation away. They can be easily determined visually from scatter plot. ठीक है, ये उतना खास नहीं. अब मुझे आपको करवानी है एक और चीज. अब प्लीज ध्यान देना, फॉर्मूले लिखवाने वाली हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं वो. ठीक है, यस दिस वन. यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है. कौन से वाला? इक्वेशन. ठीक है, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अब करवा रही हूँ प्रियंका जी, रुक जाओ, अब वेट करो. और कार्ल पियर्सन वाला एक तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, और इसी के साथ साथ जो कार्ल पियर्सन है वो मेनली जो बताते हैं कोरिलेशन का रिलेशनशिप बताते हैं, वो लीनियर वाला रिलेशनशिप बताते हैं. सेकंड पॉइंट. ठीक है, और थर्ड पॉइंट है आप लोगों के लिए कोवेरियांस. ठीक है, एक था हमारा वेट 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 वेट, मुझे नोट्स निकालने दो. अपनी लैंग्वेज में करवाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आपको करने हैं. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या था फॉर्मूला? जल्दी से कोई बता दो मुझे, एग्जाम में भी पूछा जाता. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बता दो. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मैम कितना हो गया? बस अभी स्टार्ट ही किया है, कार्ल पियर्सन का मेथड करवा रही हूँ आपको. ठीक है, इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ. अभी आपको पीपीटी से पढ़ाया था, अब खुद से बता रही हूँ जो आपको करनी है और जो इम्पोर्टेंट है. The covariance of two variable divided by the product of their standard deviation given Pearson correlation coefficient. Very very important है. It is usually represented by P R O. ये एग्जाम में पूछा गया है. और यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनेगा आपका? न्यूमेरिकल वाला भी. ठीक है, एक्स वाई कोवेरियंस UV एक्स वाई एंड आपका अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे ना लिखकर ललिता जी, आप प्लीज इस तरह से लिखे इसको. ठीक है, इस तरह से. ओके, इस तरह से लिखे स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा करके. ठीक है, हाँ, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस इज डिफरेंट. यहाँ दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक मैंने बात की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये किसने बात की थी आपकी? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कहाँ हमने पढ़ा था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका डिस्पर्शन में पढ़ा था ना? हाँ जी, डिस्पर्शन में पढ़ा था. लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वो टर्म आर मींस डिफरेंट. ठीक है, तो परेशान मत होना. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने दिया है. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का नोट डाउन कर लो अपने पास, वैसे तो पीपीटी में है. ये फॉर्मूला है. अब यहाँ से आपको न्यूमेरिकली भी क्वेश्चन दोबारा बताया मैम, जो फॉर्मूला लिखा है आपने लिख लिया मैंने अगेन. चैट में कैसे लिखेंगे? ओके 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 ठीक है ललिता जी, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात को. चैट में कैसे लिखेंगे आप? ठीक है,
इतना क्लियर है सबको? बस ये वाला इंपॉर्टेंट था जो आपको, हाँ एक और चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, अब प्लीज इसी से कुछ फॉर्मूले बनने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के। अपने पास नोटबुक सभी ने ओपन करी है, अब लिख लो कुछ फॉर्मूले, फिर हमारा कार्ल पियर्सन का मेथड आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा नहीं यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका रेग्रेशन। कोवेरियांस, मेरे साथ साथ लिखते रहना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफरेंट, कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियांस, ठीक है, इज डिफरेंट, या फिर वेरियांस इज डिफरेंट, ठीक है। कार्ल पियर्सन ने बताई है ये बात, ठीक है। या फिर इसको ओनली पियर्सन, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। वैसे तो एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा जाएगा और तो खास कुछ नहीं आता स्टैटिस्टिक्स से ज्यादातर। सिग्मा एक्स वाई एंड आपका एन, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये है, कोरिलेशन इज लीनियर, ये मैंने बता दिया वैसे, ठीक है। कार्ल पियर्सन ने क्या बोला, जो कोरिलेशन है इज लीनियर। लीनियर का क्या मतलब था, जल्दी से मुझे बताओ। मीन्स चेंज इज कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल्स में जो चेंज होगा, चेंज इज कांस्टेंट, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया जब आप बोल रहे थे मैम कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो जो इतनी सारी सारी लाइनें लिखी थी सिंपल लैंग्वेज में ये बात बोल रहा था, जो कोरिलेशन है ना, कार्ल पियर्सन ने जो बताया कोरिलेशन, ठीक है, पियर्सन वाला कोरिलेशन इज लीनियर, चेंज इज कांस्टेंट, ये वाली बात बोल रहा था वो, ठीक है। जितना सारा सारा बड़ा बड़ा लिख के दिया था आपको। और रेंज क्या है, रेंज वही है जो आपको है, ठीक है। क्या रेंज है, +1 एंड -1, ठीक है। ये +1 कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव या परफेक्टली पॉजिटिव या स्ट्रांगली पॉजिटिव, माइनस वाला नेगेटिव या परफेक्टली नेगेटिव या स्ट्रांगली नेगेटिव, ठीक है। यही बात बोल रहे कार्ल पियर्सन। और ये एक और बात बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। सिंपल सी लैंग्वेज में करवा रही हूँ, जो इतनी इतनी सारी पीपीटी आपको दी है ना, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, ये भी प्लीज नोट डाउन कर लो अपने पास। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इसको फर्क नहीं पड़ता है ना स्केल से, मीन्स मल्टीप्लाई और डिवाइड से, ना इसको फर्क पड़ता है प्लस और माइनस से। ओरिजिन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, स्केल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपकी डिस्पर्शन की या फिर रिग्रेशन की, क्या कोई मुझे बताएगा डिस्पर्शन में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आपका ओरिजिन हो जाएगा बट आपका डिपेंडेंट ऑन स्केल हो जाएगा। क्लियर है सबको? मैंने कल भी बताई थी, डिस्पर्शन और रिग्रेशन में सेम चीज हो जाएगी, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, एंड आपका डिपेंडेंट ऑन स्केल हो जाएगा, ठीक है, डिस्पर्शन एंड रिग्रेशन में। बट अगर मैं बात करूं कोरिलेशन में, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। कोई डाउट किसी का यहाँ पर? ओके अब मैं बात कर रही थी द कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन की पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ये वाली जो कोवेरिएंस वाला जो मैंने आपको बताया। सिंगल स्लाइड चाहिए थी एक्चुअली मुझे ना। कार्ल पियर्सन का मेथड करवा रही हूँ अभी, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप बताता है हमारा और कोवेरिएंस को बताता है हमारा कार्ल पियर्सन। वो 2-3 लाइनें जो मैंने करवाई वो तो नोट डाउन कर ही लेना है, इसी के साथ साथ ये भी नोट डाउन कर लेना जो अभी लिखवा रही हूँ कोवेरिएंस, ठीक है। क्या फॉर्मूला है कोवेरिएंस का, सिग्मा एक्स वाई एंड एन, ठीक है। और इसी के साथ अगर इसका और एक एग्जाम में पूछा जाता है, अब प्लीज नोट डाउन करते रहो, सिग्मा एक्स वाई रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर
एंड सिग्मा वाई का स्क्वायर। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कोवेरियंस का फॉर्मूला है ये कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस, जो हमारा किसने दिया, कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, एक और चीज नोट डाउन कर लो, ये इसी के साथ साथ सारे फॉर्मूले बनते आ रहे हैं। सिग्मा एक्स वाई आपका एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, एक ये भी है। और थर्ड है आपका कोवेरियंस ऑफ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, कोवेरियंस। ठीक है, सीओवी मतलब कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये, एक ये, एक ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है सबको? बस ये था हमारा कार्ल पियर्सन का मेथड। ठीक है, कोफिशिएंट इज लीनियर विच मीन्स चेंज इज कॉन्स्टेंट, रेंज है इसकी प्लस -1 एंड +1 वाली। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन है। और द कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इतना क्लियर है सबको, यस या नो? बस, और बाकी इसको देख लेना अगर करना होगा आपने, जो ये अजम्पशंस है। ठीक है, ये एक ही बात बोल रहा है सारी, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर की। ये वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, देखो फॉर्मूले तो करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूले पूछे जाते हैं बहुत। अब आपके मैसेज चेक कर लिए जाए। डिपेंडेंट ऑन स्केल, मैम जी प्लीज थोड़ा साफ लिखे या तो बोल दे साथ साथ। बोल दिया वैसे मैंने, साथ साथ बोल के बताया जी, प्लीज दोबारा बताया मैम जी। फॉर्मूला लिखने लिखा है आपने, अब तो फॉर्मूला लिख लिया मैंने चैट में, कैसे? ओके, अब तो लिख लिए फॉर्मूले। साफ लिखने की ट्राई करती हूँ मैं ना, एक्चुअली ये पेन की वजह से नहीं लिखा जाता है मुझसे, कि आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। पेन की वजह से नहीं लिखा जाता है कि मुझे लिखना नहीं आता है, चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ठीक है जी। ओके, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर की। अब प्लीज जल्दी जल्दी कवर करूंगी, ठीक है, क्योंकि आधा घंटा है हमारे पास। स्टैंडर्ड एरर, the standard error is generally used to refer to any sort of estimate belonging to the standard deviation. Therefore, we use probable error to calculate the check the reliability associated with the coefficient. Standard error हमारा तब होता है जब हम जो सैंपल्स हम ले रहे हैं या फिर जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं, फिर हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर मेनली आपका डिपेंडेंट रखता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये वाला जो गैप होता है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये। ठीक है, ये वाला, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, फिर ये, ठीक है, मेनली ये तीन होते हैं आपके। और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी मुझे आपको लिखवाना है, लिख लो साथ के साथ ही, बाद में ऐसा ना हो कि बाद में रह जाए आपका। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब करवाऊंगी, वैसे तो मैं तब भी करवा सकती हूँ आपको। 68 वाला वो नंबरिंग होती है ना, कि इतना स्टैंडर्ड एरर होगा तो, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन का इतना होता है वो 68, और 96 99 वाला 1 स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा आपका। लेट मी चेक, मुझे मिल जाए तो बेटर है। आज टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना क्लास में। अभी नहीं मिल रहा मुझे, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पहले की बात थी, है क्या पहले की बात थी? स्टैंडर्ड डेविएशन गिनती होती है उसकी, कि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 68 वैल्यू आती थी। और अगर 2 है तो फिर आता था आपका 96, और अगर आपका 3 है तो फिर आता था आपका 99। इस तरह से होता था वो। मिल नहीं रहा मुझे, या फिर मुझे दिख नहीं रहा होगा मेरे नोट्स में।
ओहो, कहाँ चला गया? ओके, कोई नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है ना, फिर ये वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। बाकी चीजें स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड है आपका ये, कि जब आप एग्जैक्टली सही वैल्यू नहीं लगा पाते, ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन आपका एन, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला। नोट डाउन कर लो, आज तो कुछ पहले ही नहीं पढ़ रहा है जी, क्या क्या बता रहे हो आप। प्रियंका जी, कार्ल पियर्सन का बताया मैंने, ठीक है, सुन लो प्लीज ध्यान से। कोवेरिएंस के बताए हैं फॉर्मूले, जो आपको नोट डाउन करने हैं क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी बता रही हूँ स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद बताऊंगी प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी ये बताया मैंने कि जो आपका कार्ल पियर्सन है ना, ठीक है, उनकी जो अजम्पशंस थी वो बताते थे जो आपका कोरिलेशन है ना, वो होता है हमेशा लीनियर, मींस जो चेंज होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो हमने पढ़ा था एक था हमारा लीनियर कोरिलेशन जहाँ पे चेंजेस कांस्टेंट, और एक था हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन जहाँ पे चेंजेस नॉट कांस्टेंट। ओके, अब एक है हमारा प्रोबेबल एरर, ये बताता है हमारा रिलायबिलिटी कितनी है, ठीक है। प्रोबेबल एरर इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट सपोर्ट इन फाइंडिंग आउट अबाउट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट्स। इट आल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द कोएफिशिएंट। द कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजुअली टेक प्लेस फ्रॉम द सैंपल्स। अब देखो, जो हमारा स्टैंडर्ड एरर था, अगर मान लो मैंने सैंपल सही से नहीं लिए हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा एरर हो जाएगा। बट वो कौन सा एरर हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का एरर जो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। और ये मेनली किससे रिलेटेड होता है, मीन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होगा, मीन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा प्रोबेबल एरर हो जाएगा, ये भी अगर हम सैंपल्स को अच्छे से ढंग से नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबल एरर्स हो जाएगा। मीन्स अगर देखो, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी होती है आपकी कंसिस्टेंसी। अभी मेरा रिजल्ट आ रहा है, मानो मेरे दो कोरिलेशन का मतलब क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। मानो मेरा एक जगह बेस्ट रिलेशनशिप आ रहा है दोनों के बीच, ठीक है। मेरा रिलेशनशिप है सपोज प्राइस एंड डिमांड में। प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड हमारी डिक्रीज होती है। ये कौन सा है हमारा, नेगेटिव है ना, क्योंकि ऑपोजिट है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव है। तो ये तो एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा है, मीन्स मेरा यही रिलेशन आना चाहिए था। रिलायबिलिटी होती है कंसिस्टेंसी, कि जब भी मैं चेक करूं तो यही मेरे पास रिजल्ट आए कि जब जब मेरा प्राइस इंक्रीज होगा तब तब मेरी डिमांड डिक्रीज होगी। अगर मैं फर्स्ट टाइम चेक करूं तो यही रिजल्ट आए, सेकेंड टाइम चेक करूं यही रिजल्ट आए, थर्ड टाइम चेक करूं यही रिजल्ट आए, क्योंकि रिलायबिलिटी आपकी कंसिस्टेंसी को बताता है। बट प्रोबेबल एरर होता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया तो मेरे पास रिजल्ट आया नेगेटिव, ठीक है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। और जब मैंने सेकंड टाइम चेक किया तो मेरे पास रिजल्ट कुछ और ही आ रहा था, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोबेबल एरर। अब इसका कुछ फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछा जाता है, पीई, ठीक है, आर। और इसका ये वाला फॉर्मूला है 06745। ये तो देखो एज इट इज ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। और आपका स्टैंडर्ड एरर, ये एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल सकता है इनटू स्टैंडर्ड एरर। अगर स्टैंडर्ड एरर का आपको फॉर्मूला पता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये था हमारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, तो बस वो यहाँ पे पुट कर देना। इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है? यस या नो, जल्दी से मुझे बताओ प्लीज, कहाँ चला गया? कहाँ, अच्छा ये क्लियर है अभी इतना, यस या नो में? प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर क्लियर है आपको? इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। 0.6745। अब इफ आर इज ग्रेटर देन 6, ठीक है, तो जो प्रोबेबल एरर देन कोरिलेशन इज हाईली सिग्निफिकेंट इन द पॉपुलेशन, अदरवाइज इज इनसिग्निफिकेंट। अब देखो, जो मेरा कोरिलेशन है हमेशा किससे डिनोट करते हैं, आर से। अब ये जो 6 है, ठीक है, ये 6 जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, मींस चेंज नहीं होगा। अगर तो जो मेरा आर है वो ग्रेटर देन 6 है तो सही है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर मेरा आर जो है वो लेस देन 6 है तो इनसिग्निफिकेंट है। इज इट क्लियर? हाँ जी। और एक और चीज, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनकर आता है ना एग्जाम में, ये भी नोट डाउन कर लो।
क्योंकि अब आपसे फॉर्मूले जैसे मैंने आपको कोवेरियांस के करवाए ना 2-3 फॉर्मूले, ठीक है, अब वैसे भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो नोट डाउन कर लो कि अगर आपको ये ना पूछ करके इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, और वो इनडायरेक्टली जो पूछा जाएगा वो क्या हो जाएगा आपसे, आपका प्रोबेबल एरर, ठीक है। फॉर्मूला है इसका 0.6745 इंटू, या तो स्टैंडर्ड एरर दे देंगे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको स्टैंडर्ड एरर का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए तो बेटर है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला है, या फिर इस तरह से बनेगा, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला 1 - r का स्क्वायर अपॉन √n, ठीक है, ये बन जाएगा। और या फिर ये वाला भी बोल सकते हैं, 2/3 की जो वैल्यू होती है वो भी यही होती है, 0.674/0.67445, ठीक है, 2.3 की वैल्यू भी यही होती है, इंटू 1 - r का स्क्वायर अपॉन √n, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। और हाँ जी, बस नोट डाउन कर लो इसको भी। 2.3 अगर, सॉरी 2/3 अगर ये पूछा गया ना एग्जाम में, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है आपकी, यही होती है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, सॉरी, बस इतनी सी बात थी। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको? चले फिर नेक्स्ट, नोट डाउन कर लिया सभी ने? रिलायबिलिटी को बताता है प्रोबेबल एरर, ठीक है। अगर रिलायबिलिटी आपकी नहीं आ रही है, जो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है, जो आपस में उनका रिलेशनशिप जब हम चेक करते हैं, नई रिलायबिलिटी आ रही है तो उसको बोलते हैं प्रोबेबल एरर। और स्टैंडर्ड एरर हमारा बताता है जो स्टैंडर्ड डेविएशंस के एरर होते हैं, ठीक है, जो उसके गैप को अच्छे से प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाता, वो होता है आपका स्टैंडर्ड एरर। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले, साथ साथ नोट डाउन करते रहना। कोवेरियंस आपको मैंने कल करवा दिया था, ठीक है, स्पेयर्समैन ये सारा हमारा हो चुका है। अब आती है जी कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। द कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी ज्यादातर वैसे एग्जाम में फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं। द कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट दैट एग्जामिन हाउ डिफरेंस इन वन वेरिएबल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द डिफरेंस इन अ सेकंड वेरिएबल व्हेन प्रेडिक्टेड द आउटकम ऑफ अ गिवन इवेंट, कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, एक वेरिएबल से क्या फर्क पड़ रहा है दूसरे वेरिएबल्स पे, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, वो बताता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। In other words, the coefficient more commonly known as R square। अब देखो, जो आपका ओनली R एग्जाम में क्या कंफ्यूज करेगा आपको, प्लीज ध्यान दो मेरी बात पे, ठीक है। अगर आपका ओनली R आ जाता है तो ये हमारा क्या है, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, अगर सिर्फ R पूछ रहा है तो ये क्या है? हाँ जी बोलिए जल्दी से, अगर ओनली ये R पूछ रहा है तो क्या है फिर? ये हो जाएगा हमारा कोरिलेशन, ओके, ओनली आर की बात होगी तो कोरिलेशन हो जाएगा, बट अगर आर स्क्वायर की बात हो जाएगी ना तो वो हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है एग्जाम में, असेस हाउ स्ट्रॉन्ग द लीनियर रिलेशनशिप, कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग कौन सा रिलेशनशिप है, लीनियर, ठीक है, इज बिटवीन टू वेरिएबल एंड इज हैवीली। अब देखो डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि मीन्स अगर मेरे प्राइस में डिफरेंस आता है तो उससे मेरे डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, या फिर अगर मेरे डिमांड में डिफरेंस आता है तो मेरे उससे प्राइस में
क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का होता है ये प्राइस एंड डिमांड का जो लॉ, इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की। रेशो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन कैन गेट फ्रॉम, अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका फॉर्मूला क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का, पहले तो आपको आर स्क्वायर याद रखना है, इसके अलावा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और आपका टोटल वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ नॉन, ठीक है इतना, ओके ये वाला भी प्लीज याद कर लेना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और भी आपसे ये पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन, नॉन में क्या लग जाएगा, सिर्फ आपका 1 माइनस आर स्क्वायर लग जाएगा। अब ये जो 1 माइनस आर स्क्वायर है, क्या हमने कहीं ये पढ़ा था, एक जैसा नहीं लग रहा, स्टैंडर्ड एरर में पढ़ा था हमने ये, ठीक है। बस यहाँ पे क्या था कि रूट लग गया एन, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर में क्या लग गया था आपका, रूट लग गया था, ओके एन, लेकिन ओनली 1 माइनस आर स्क्वायर है आपका नॉन डिटरमिनेशन। देखो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन डिटरमिनेशन का फॉर्मूला, डिटरमिनेशन का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया, स्टैंडर्ड सॉरी डेविएशन क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार अगेन, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया है, 1 माइनस आर का स्क्वायर रूट एन, ठीक है। और प्रोबेबल एरर का भी फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है आपका 0.6745, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, या फिर 0.6745 का क्या है वैल्यू 2/3, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ओके। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कार्ल पियर्सन होता है जी हमारे यहाँ पे ही कंप्लीट, जो आपका स्टैंडर्ड एरर है और जो आपका प्रोबेबल एरर है, ये भी कहीं ना कहीं आपका कार्ल पियर्सन ने ही दिया है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ऐसा तो कुछ बताया नहीं ना, ये पूछा जाता बस इसके फॉर्मूले, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप को बता रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये कार्ल पियर्सन के ही दिए गए हैं, ठीक है। जो हमारे कार्ल पियर्सन है वो भी जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसके लीनियर रिलेशनशिप को ही बताते हैं, लीनियर रिलेशनशिप होता है जब कांस्टेंट चेंज होता है। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी का यहाँ पे? अब द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज अ कॉम्प्लेक्स आइडिया सेंटर्ड और स्टैटिकल एनर्जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। डिटरमिनेशन इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड, अब देखो ये रिलेशनशिप को बताते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कितना डिफरेंस है, डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कॉमनली कॉल्ड आर स्क्वायर, वेरी वेरी आर स्क्वायर है फॉर द स्टैटिस्टिकल वैल्यू टू रिप्रेजेंट। एक और चीज प्लीज देख लो, the measure is represented as a value of 0.0 and 1.0, where a value of 1.0 indicate a perfect correlation है, thus it is a reliable model for future forecast, while a value 0.0, ठीक है, suggest that assessed price are not a function of dependency of the आपका, और यहाँ पे क्या है कि जो आपका ये था ना परफेक्ट कोरिलेशन, और ये वाला आपका वीक कोरिलेशन हो जाएगा, कौन सा, वीक कोरिलेशन 0.0, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, ठीक है। अब देखो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी जो रेंज है क्या है, -1 से लेकर +1 तक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, लेकिन जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है इसकी जो हमारी रेंज है 0.0 से लेकर 1.0 की रेंज है, ठीक है। और ये आर स्क्वायर है, और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो ओनली आर है। और अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन तो 1 माइनस आर स्क्वायर कर देना बस, ओके। क्विक रिवीजन दे देती हूँ आप लोगों को। देखो जो कार्ल पियर्सन का मेथड हम कर रहे थे, ठीक है, कार्ल पियर्सन के मेथड में हमने सबसे पहली चीज देखी कि ये जो कोरिलेशन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ये बताता है लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप बताता है बोथ वेरिएबल्स के बीच में, मींस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, या फिर प्रिडिक्टिव या फिर एक्चुअल वैल्यू के बीच में। लीनियर का क्या मतलब हो गया, कांस्टेंट चेंज, ठीक है, चेंजेस कांस्टेंट, पहली बात ये। दूसरी बात कार्ल पियर्स ने बोली कि जो इसकी रेंज होती है ना कोरिलेशन की वो -1 से लेकर होती है +1, ठीक है। -1 होता है आपका परफेक्टली नेगेटिव, स्ट्रांगली नेगेटिव या ओनली नेगेटिव, +1 हो जाता है आपका परफेक्टली पॉजिटिव, स्ट्रांगली पॉजिटिव, या फिर आपका परफेक्टली, हाँ, या फिर आपका ओनली पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट था जो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ये क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड आपका ओरिजिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का ऑपोजिट अगर मैं बात करूं डिस्पर्शन की और रिग्रेशन की, तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ आपका ओरिजिन होता है बट
डिपेंडेंट ऑन स्केल होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन स्केल, ठीक है, ये डिस्पर्शन और रिग्रेशन की इसी के साथ। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कार्ल पियर्सन ने बताया कोवेरियांस, क्या बताया, कोवेरियांस, उसके दिए फॉर्मूले, ठीक है, जो कि मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले लिखाए थे, सिग्मा एक्स वाई करके, ठीक है, स्टैंडर्ड एक्स एंड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, इस तरह से मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, 3-4 फॉर्मूले, उनको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का हमारा जो फॉर्मूला था 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन रूट एन, ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल का एरर का जो फॉर्मूला था 06745 इंटू स्टैंडर्ड एरर, सॉरी, ठीक है, इसके भी मैंने 2-3 फॉर्मूले लिखाए थे, लाइक आपका 2/3 और आपका इंटू स्टैंडर्ड एरर वाला, स्टैंडर्ड एरर ये वाला ले लेना यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ आपका डिटर्मिनेशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऐसे ही लिख रही हूँ अभी, ये होता है आपका आर स्क्वायर, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो ओनली आर होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर का स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन हो जाता है हमारा 1 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, नॉन डिटर्मिनेशन, और इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की रेंज होती है 0.0 जो कि हमारा वीक रिलेशनशिप होता है, और होता है 0.1 जो कि हमारा परफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ओके, सो ये था जी आपका। अब किसी का कोई डाउट? हाँ जी बोलिए। अब आता है हमारे रिग्रेशन, अगर मैं रिग्रेशन डायरेक्ट, ओके यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग, इतना क्लियर है, कोरिलेशन हमारा कंप्लीट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की मुझे आपको नंबरिंग करवानी थी, 68 वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 3, और मिल नहीं रहा मुझे, बट हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब करवाऊंगी ना तब तो डेफिनेटली करवाऊंगी क्योंकि वो पूछा जाता है। ओके, मुझे एक और चीज आपको करवानी थी, प्लीज नोट डाउन कर लेना अपने पास क्योंकि आपको मिलेगा नहीं वो, स्ट्रज रूल, स्ट्रज रूल नोट डाउन कर लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक और चीज है, नोटबुक सभी ने ओपन की है, STURGE, स्ट्रेच रूल, STURGE, स्ट्रेच रूल, इसका जो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 लॉग LOGN, ठीक है, log n, टू फाइंड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल होता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि क्लास इंटरवल क्या होता है? वैसे तो आप यहाँ पे करवा देते हैं आपको, स्ट्रेच रूल नोट डाउन कर लो, K इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 log n, ठीक है, और ये किस चीज के लिए है? टू फाइंड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? ये होता है ना 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से हम करते थे, याद है किसी को? 40 to 50 ऐसे करते थे ना, क्लियर है सबको? ये भी कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक और चीज कर लो आप, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सक्लूसिव वैल्यू क्या होती है, नोट डाउन कर लो प्लीज अपने पास, पीपीटी में नहीं मिलेगी आपको ये सारी चीजें। और इनक्लूसिव वैल्यू क्या होती है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी गई इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक्सक्लूसिव वैल्यू हो जाती है जी आपकी व्हेन अपर लिमिट ऑफ वन इज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, इतना नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट पेज में करवाऊं एक्सक्लूसिव एंड आपका एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, क्योंकि रिग्रेशन तो हम कर नहीं पाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ थोड़ा सा बता दूंगी, रिग्रेशन आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉज एंड इफेक्ट अगर किसी ने रिसर्च एप्टीट्यूड मुझसे पढ़ा होगा तो बता देंगे कि क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स। यस, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टर्ज रूल सबने कर दिया, एक मैं बता रही थी एक्सक्लूसिव
वैल्यू, ठीक है। एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है व्हेन अपर लिमिट, ये एग्जाम में पूछा गया है, बार बार बता रही हूँ, ठीक है, ये अगेन रिपीट होते हैं टॉपिक। व्हेन अपर लिमिट ऑफ, आपको ये एक लाइन ना 2 नंबर देके जाएगी, इज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, इज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ये क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है आपका 20 टू 25, ठीक है। अब ये वाली 25 टू 30 सपोज, ठीक है, 30 टू आपका 45, 45 टू आपका 50, ठीक है, इतना समझ आ गया। ये बोल रहा है व्हेन अपर लिमिट ऑफ 1 इज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ये जो अपर लिमिट थी ना, ठीक है, और ये लोअर लिमिट है, ये कौन सी मेरी अपर लिमिट क्लास इंटरवल की, और ये वाली कौन सी मेरी लोअर लिमिट, ये सेम है ना। व्हेन अपर लिमिट इज 1 इज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, तो हो जाता है मेरा एक्सक्लूसिव वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लीजिए प्लीज एक बार, इंक्लूसिव वैल्यू, INCLUSIVE, ठीक है, इंक्लूसिव क्लास या फिर इंक्लूसिव वैल्यू। When upper limit of one and lower limit of next class are not same. And lower limit of next class not same. एक्सक्लूसिव में तो सेम था, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास की, बट इंक्लूसिव में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब देखो एग्जांपल क्लास इंटरवल, नो डाउन कर रहे हो सभी, यस या नो। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा 21 टू 25 क्या आपने किए ऐसे, 26 टू 30, ठीक है,
चल रहा। कनेक्टेड। ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो मुझे, एक्चुअली वाईफाई डिस्कनेक्टेड हो गया था, अभी कनेक्ट किया है। हाँ जी, क्लियर है ऑडियो वीडियो? कनेक्टेड कनेक्टेड। ओके। यस मैम, डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई ना। कनेक्टेड कनेक्टेड। ऑल क्लियर, ठीक है। नोट डाउन कर लिया था सभी ने? हाँ जी, नोट डाउन कर लिया था सभी ने। एक्सक्लूसिव क्या है और इंक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव हो जाएगा जब आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो क्लास है, ठीक है, वो सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव। बट जब आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो क्लास है वो नॉट सेम, तो क्या हो जाएगा आपका? डिस्कनेक्ट। आपका हो जाएगा फिर आपका इंक्लूसिव, ठीक है। डिस्क्रिप्ट वेरिएबल होल नंबर हो जाता है आपका। ओके। और डिक्टोनमस और आपका बाइनरी वेरिएबल, जहाँ पे सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम लेते हैं, या तो 0 या फिर 1, या तो हेड या फिर टेल, ठीक है। वो तो वैसे प्रोबेबिलिटी में करवा दूंगी। इतना क्लियर है? अब रिग्रेशन कर ले हल्की सी, बस एक बार इंट्रोडक्शन सी कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कल आप लोग भी पढ़ के आना है रिग्रेशन क्या है। एक बार मुझे इंट्रोडक्शन करवाने दो, क्योंकि स्टार्ट हो जाता है ना टॉपिक तो ठीक रहता है। अब बताओ मुझे, कोई डाउट किसी का? ऑल क्लियर, स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, नॉन डिटरमिनेशन और आपका कार्ल पियर्सन, क्लियर है सबको इतना? अब हम न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, रिग्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ आपका को रिलेशन कंप्लीट होता है, इवन देन वो वहां पर मैंने आपको इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी बता दिया। इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर फॉर्मूले पूछे जाते हैं, और फॉर्मूले अगर आपको स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आएगा तो आपको आर की वैल्यू दी होगी, ठीक है, और आपको एन भी दिया होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, बस आपको फॉर्मूला पुट करना होगा वहां पे। ओके, सो आपका स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? शो हाउ वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट टू अदर इन सच अ वे दैट इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन इट। द वेरिएबल टू चेंज इन डिपेंडेंट, वेरी सिंपल। अगर मैं बात करूं इतना ज्यादा पढ़ने के बजाय, अगर मैं सिंपली बात करूं तो आपका रिग्रेशन पता है क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है आपका। किसके बीच में? वेरिएबल्स के बीच में। जो हमारा कोरिलेशन होता है ना, कोरिलेशन क्या होता है हमारा? ये रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है, कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, जीरो रिलेशनशिप है, वीक रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये बताता है रिलेशनशिप को। बट जो हमारे रिग्रेशन होता है ये बताता है कॉज एंड इफेक्ट को, ठीक है, कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो मेरा कॉज है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो मेरा इफेक्ट है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एक के बदलने से दूसरे पर क्या फर्क पड़ेगा, वो है हमारा रिग्रेशन। रिलेशनशिप की बात करें को रिलेशन, और कॉज एंड इफेक्ट की बात करें रिग्रेशन। ओके जी। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। मल्टीपल में क्या हो जाएंगे? आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा हो जाएंगे, 2 और मोर, ठीक है। और जो आपको लॉजिस्टिक सिग्रेशन है, इट प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि ये हो भी सकता है या फिर ये नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, या फिर हेड होगा या फिर टेल होगा, ठीक है। या तो अब देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि शायद जब हम सिक्का ऊपर उछालते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं, वहां पर हम क्या बोलते हैं? या तो हेड आएगा या टेल होगा, क्योंकि हमारे पास ओनली पॉसिबल्स 2 आउटकम होते हैं। मेनली कितने आउटकम होते हैं? ओनली 2 आउटकम होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके। मल्टीपल में क्या हो जाएगा? 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल लीनियर रिलेशन रिग्रेशन में क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। जैसे कि हमने को रिलेशन में भी करा था आपका मल्टीपल सिंपल वाला, तो उसी तरह से है, बस थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब आती है हमारी इक्वेशन। अब यहाँ से इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिग्रेशन की इक्वेशन क्या है या फिर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में। y क्या है, a क्या है, b क्या है, x क्या है। अब देखो, हियर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कौन सा वेरिएबल है?
डिपेंडेंट। रिग्रेशन क्या होता है? जो हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। बी इज द आपका नो 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 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा मेरा वाई, इंडिपेंडेंट। बी हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट, ठीक है। ए हो जाएगा एक्स इज स्लोप, और थोड़ा गलत जा रहा है चीजें ना, वाई इंटरसेप्ट। y is dependent variable, b is the dependent variable, y भी dependent, b भी dependent, x is slope and a is the y intercept। हाँ, a तो हो जाएगा मेरा इंटरसेप्ट, ठीक है इसका। ओके, थोड़ा सा है यहाँ पे, कोई नहीं, कल करते इसके फॉर्मूले को, ठीक है। इसको मैं रीचेक कर लूंगी एक बार, इसको कल करते फॉर्मूले को। क्लियर है जी? अब मिलते हैं कल, और कल हम करेंगे रिग्रेशन ही। So thank you so much. Bye bye. God bless you all. ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं अब।